हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अलर्ट हो जाएं, डेट शीट आ चुकी है। और जो रीअपियर स्टूडेंट है या फिर 6 सेमेस्टर की डेट शीट आपकी जो रेगुलर स्टूडेंट्स की है ये आपको मिल चुकी है ना। जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखी टेलीग्राम पर हम डाल देते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो आपके एग्ज़ाम्स हैं मई में होने जा रहे हैं और मई तक का टाइम आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर अभी भी आपने अच्छे से तैयारी नहीं की तो मतलब टाइम आपको बहुत मिला है। कंप्लीट जैन, फैब, मार्च एंड अप्रैल। अगर अभी भी आपकी तैयारी नहीं हुई तो फिर आप राम भरोसे ही रहेंगे। और इस टाइम में भी, इस 1 मंथ में भी आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। डेट शीट क्या क्या आपकी है, किस किस डेट को आपके एग्जाम्स हैं, ये हम देख लेते हैं। क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी तो आपको करने होते हैं, केवल मैथ्स ही नहीं है, अदर सब्जेक्ट भी की भी आपको प्रिपरेशन करनी है। तो आपके पास केवल अप्रैल का महीना है। जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जो 4th सेमेस्टर के रीअपियर स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपकी बार जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको तो नैप के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना, एनालिटिक, ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस। बट जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और 4th सेमेस्टर के रीअपियर स्टूडेंट है, 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स की डेट शीट है। कैसे आपको एग्जाम किस किस डेट को देने हैं। 10th मई को आपका रहेगा रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब 10th मई है, अगर आप अप्रैल में भी कंप्लीट कर लेते हो आपके पास 1 वीक से ज़्यादा का टाइम रहेगा कि आप पीछे अपने दोनों पेपर्स को अच्छे से रिवाइज कर सको, है ना। 10 मई को पेपर है, इससे पहले आप अगर 7 डेट तक भी अगर आप पुराने अदर 2 पेपर करते हो तो यहाँ पर 2 दिन में आप 3 दिन में रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रिवाइज कर सकते हो। 14th मई को रहेगा लीनियर अलजेब्रा और 16th मई को रहेगा डायनामिक्स। डायनामिक में तो एक ही दिन है ना, तो इसको आप पहले तैयार करो। जो सबसे ज़्यादा टफ है उसी में सबसे कम छुट्टियां दे रखी हैं। तो ये 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत पहले बता दिया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने कि भाई हम इस डेट को एग्जाम लेंगे। अगर 15 दिन का भी गैप रखते तो हम समझते भाई बच्चों को पहले अलर्ट नहीं मिला था कि अभी आपके एग्जाम आने वाले अप्रैल में होंगे, मई में होंगे, तो डाउट में रहते। लेकिन अभी सफिशिएंट टाइम पहले आपको बताया गया डेट शीट के बारे में, इसलिए अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो और फटाफट से अपनी ऐसी तैयारी करो कि आपको रीअपियर तो फेस करना ही ना पड़े। ओके। 4th सेमेस्टर में अगर आपका रीअपियर है 4th सेम में तो उसके एग्जाम डेट्स हैं। 12th मई को रहेगा सीक्वेंस एंड सीरीज, 15th मई को रहेगा स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, 17th मई को रहेगा प्रोग्रामिंग इन से न्यूमेरिकल मेथड। अगर केवल रीअपियर क्रैक करना है तो आप न्यूमेरिकल मेथड कर जाना, प्रोग्रामिंग इन सी को कंप्लीट छोड़ देना, ठीक है। और न्यूमेरिकल मेथड में भी आप अगर सेकंड चैप्टर हाफ कर लेते हो या फिर आप कर लेते हो 60%, सेकंड चैप्टर न्यूमेरिकल मेथड का अगर 60% कर लेते हो तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। और इन सब के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप कंबाइंड कोर्सेज से ले सकते हो। मैं बार बार आपको बताती हूँ कि हर बार एग्जाम पेपर में उन क्वेश्चन से 60-70% नहीं बल्कि 80-90% क्वेश्चन आते हैं। 80% क्वेश्चन भी अगर मैच कर जाए तो सोच के देखो। लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने डाले हैं कोर्स में वो भी आपको ज़रूर करने हैं। लेकिन जो बच्चे जिनके पास कोर्स नहीं है, यानी जिन्होंने कोर्स एनरोल नहीं कर रखा है, वो भी इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सीक्वेंस सीरीज, स्पेशल फंक्शन, प्रोग्रामिंग इन सी के भी क्वेश्चन डाले हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है प्रोग्रामिंग इन सी, मैंने नहीं पढ़ाया है प्रोग्रामिंग इन सी, न्यूमेरिकल मेथड कंप्लीट करवा रखा है, स्पेशल फंक्शन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है, सीक्वेंस सीरीज है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस चाहे आप 4th सेमेस्टर के चेक कर रहे हैं, चाहे आप यहाँ पे 6 सेमेस्टर के चेक कर रहे हो। सेकंड सेम की अभी जो रीअपियर स्टूडेंट उनकी डेट शीट नहीं आई है, तो अभी 4th और 6th की ही डेट शीट डिक्लेयर करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, डायनामिक सिंगल कोर्सेज में चेक करो, चाहे आप कंबाइंड कोर्सेज में चेक करो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फ्री कंटेंट में जाइएगा, कोर्स ओपन करके वहाँ पर आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। बाय, टेक केयर।